जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज ज्येष्ठ माह के पावन मंगलवार, वैसे तो अधिक मास के जितने मंगल हैं उनमें पूर्ण मंगल है आज, और हनुमान जी की कृपा आप पर और हम पर सभी पर बनी रहे। अंजनी नंदन पवन पुत्र की कृपा पूरे भारत वर्ष पर बनी रहे, मैं तो कहूँ पूरे संसार पर बनी रहे, और रामदूत बलवान सभी के संकटों को हरते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं लंबी चर्चा ना करते हुए केवल छोटी सी ही चर्चा कर रहा हूँ। आप और हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का, संकट मोचन, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण सभी का नित्य प्रति पाठ भी करते हैं। कुछ घरों में तो सुंदरकांड किए बिना जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। कुछ घरों में रामायण के चौपाइयाँ किए बिना ही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ जगह मैंने देखा कि रामायण पढ़ने के पश्चात ही वो कुछ ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं करते। सबके अलग अलग नियम हैं। तो मैं ज़्यादा गहराई तक ना जाकर के सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक भक्त ने अपना प्रश्न पहुँचाया है, और उन्होंने कहा है कि हमें सुंदरकांड में ऐसा कौन सा संपुट लगाना चाहिए और सुंदरकांड का क्या विधान है, तो आप जिससे कि हमारी हनुमान जी महाराज मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुंदरकांड सभी करते हैं, लेकिन सुंदरकांड का भी नियम है। सुंदरकांड जितने भी कार्य हों, हे हनुमान जी महाराज, वो सभी सुंदर हों, ऐसी हमारी हनुमान जी से प्रार्थना रहती है। सबसे पहली बात तो ये कि सुंदरकांड चाहे आप रामायण में से करें, चाहे सुंदरकांड आपका अलग से हो, उसे एक सुंदर आसन पर, चौकी पर आसन बिछाएं। आसन मीन्स लाल कपड़ा बिछाएं, या आप मंदिर में कर रहे हैं तो जिसे हम घोड़ी कहते हैं, बहुत सी जगह घोड़ी समझ नहीं आती तो स्टैंड होता है जो बंद कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से खुली रहती है, उसके ऊपर विराजमान करके सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ का मतलब होता है मन ही मन पाठ नहीं करना है, हनुमान जी को सुनाना है। और उसके अंदर पहली चौपाइयाँ आती हैं, अंगद कहूँ जाऊ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठै न कीमि सभई करनायक। ये पूरी चौपाइयाँ किष्किंधा कांड की लास्ट की हैं। और उसके बाद में फिर शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, यहाँ से सुंदरकांड पाठ प्रारंभ होता है। आप जब तक किष्किंधा कांड का पाठ नहीं करेंगे, लास्ट की चौपाइयों को नहीं पढ़ेंगे, तो हनुमान जी को बल याद नहीं आएगा, और जब हनुमान जी को बल याद आएगा, जब ही हनुमान जी आपके सुंदरकांड के पाठ को स्वीकार करेंगे और आपकी कामना पूर्ण होगी। अब सुंदरकांड में सबसे सरल दोहा कौन सा है? बोले माता जानकी द्वारा भगवान राम से प्रार्थना की गई थी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, शीघ्र से शीघ्र मेरे समस्त कष्टों को, समस्त संकटों को दूर करके और अपनी कृपा बनाएं, मेरे सारे कार्यों को पूर्ण करें। इस प्रकार हनुमान जी से भी प्रार्थना करनी है। देखिए, हमने माता जानकी वाले दोहे को पढ़ा जो उन्होंने कहा, वहाँ से दो फायदे नजर आते हैं। भगवान राम से कहा गया, भगवान राम ने उसे स्वीकार किया, माता जानकी के कष्टों की निवृत्ति की, हनुमान जी के द्वारा निवृत्ति की। हनुमान जी गए, समुद्र पार करने के बाद खबर लेके आए, भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई की, माता जानकी को सुरक्षित लेकर के आए। तो जब हम भी ये कहेंगे कि दीन दयाल वृदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, तो भगवान राम तक खबर पहुंचेगी, और भगवान राम हनुमान जी महाराज को कहेंगे कि इस बालक की पुकार सुनो। तो सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाया,
संपुट लगाया, भगवान राम तक खबर पहुंचाई और घूम करके हनुमान जी महाराज के पास जब आदेश हुआ तो भगवान राम की बात को जानकी नाथ की बात को अंजनी नंदन कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, कैसे ठुकरा देंगे। तो भक्त की रक्षा उन्हें करनी पड़ेगी। हनुमान जी से जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। इसलिए लेकिन जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं, पंचम सोपान भगवान राम की रामायण में से निकाला गया है, मैं सबसे आदर पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ, जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें नीचे ना रखें, जमीन पे आसन पे रख के हाथ में लेकर के बड़े आदर से पाठ करें। मुंह में गुटखा लेकर के पाठ ना करें, पान खाते हुए पान ना करें, झूठे मुंह पान ना करें, वो पाठ ना करें। और यदि बहुत से लोग क्या पानी की बोतल पास में रखते रहते हैं, 2-2 मिनट पीते रहते हैं, पास धोए करें ना। आपको प्यास लग रही है, खूब पानी पी के आए, लघु शंका करके आए, अपने आप को शुद्ध करें, उसके बाद हनुमान जी का पूर्ण पाठ करें, उसके बाद ही आप पिएं। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप पानी पी रहे हैं, पाठ चल रहा है। झूठे मुंह कोई भी पाठ स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको अगर ज़्यादा प्यास लगती है, छोटी सी लुटिया रखिए, आचमनी रखिए, एक एक बूंद उसको आप पी सकते हैं। उसमें भी दूर पर से पी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अन्यथा आधा घंटे का पाठ है, प्रेम पूर्वक आधा में पौन घंटा लग जाए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, जिंदगी के समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और मेरा अनुभव है 11 दिन तक कंटिन्यू एक ही समय पर बैठ करके करने का प्रयास करें। एक ही आसन हो, एक ही पुस्तक हो, एक ही समय हो, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मेरे कार्यों को पूर्ण करें। हे हनुमंत लाल, शीघ्र से शीघ्र कृपा कीजिए, शीघ्र से शीघ्र कृपा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जो हनुमान जी महाराज आपके सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन सभी भक्तों पर कृपा करें, हम पर भी कृपा करें। आज मंगलवार है, बड़ा मंगल है। इसी मंगल में हम सभी का मंगल हो, जितने भी अमंगल हैं वो सब दूर हो करके, हे करुणा के सागर बजरंगबली, सभी के कार्यों को करते हुए, पूर्ण करते हुए सभी भक्तों का मंगल ही मंगल करें। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।